वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, उनका एक ही सपना होता है देश की सेवा करना, सैनिक में भर्ती होना और अपने देश की सेवा करना। लेकिन यदि उनसे यह मौका भी छीन लिया जाए तो आखिर विद्यार्थी करेगा क्या, देश का युवा आखिर करेगा क्या? तो वह सड़क पर उतरेगा और प्रदर्शन करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना जो कि मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस वीडियो में हम आपको पूरी पोल खोल कर रख देंगे मोदी गवर्नमेंट की अग्निपथ योजना की। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करें क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, आपके रोजगार का मुद्दा है यह दोस्तों। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या, यही हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय सेना के नए भर्ती नियम क्या हैं, अग्निवीर का वेतन क्या होगा, अग्निपथ योजना के फायदे क्या होंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार ने लागू कर ही दिया एक ऐसा स्कीम जिसका नाम है अग्निपथ योजना। नाम तो सभी ने सुन ही लिया होगा। आखिर क्या है यह योजना, चलिए विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, क्या है भर्ती प्रक्रिया? तो दोस्तों, इस भर्ती में केवल 4 साल के लिए ही चुना जाएगा, उसके बाद आप रिटायर, उसके बाद आपके करियर का कोई भी पता नहीं। जी हाँ दोस्तों, केवल 4 साल, जिसके लिए आप अपना पूरा तन मन धन लगा देते हैं कि आप आर्मी में भर्ती होंगे, देश की रक्षा करेंगे। अब आपको केवल 4 साल मिलेंगे, उसके बाद ये गवर्नमेंट आपको किनारे कर देगी, यानी कि आपको रिटायर कर देगी। तो 4 पॉइंट में देखते हैं कि आखिर क्या है भर्ती प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला पॉइंट, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अग्निवीर सैनिकों की भर्ती साल में 2 बार की जाएगी। ये भर्ती 6-6 महीने के गैप पर की जाएगी। कार्यकाल समाप्त होने पर 25% सैनिकों को वापस सेना में लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छा करते हैं तो आप 25% जो भी होंगे, यानी कि दोस्तों 100 में केवल और केवल 25, तो क्या 75 विद्यार्थी इतनी मेहनत करके वहां पे क्या करने जाएंगे कि उनको आप वापस नहीं लेंगे, आप उनको घर भेज देंगे। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपको कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की दोस्तों कोई भी वो बदली नहीं गई है, यही आवेदन आप इसी एज में अभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए आप आखिर क्या है अग्निपथ योजना की शर्तें क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं, इस भर्ती में केवल 4 साल के लिए ही चुना जाएगा, इसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। देश में कई जगह के विद्यार्थी जो हैं दोस्तों इससे परेशान हो चुके हैं। तो अग्निवीरों का नामांकन प्रशिक्षण अवधि सही 4 साल के लिए होगा। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, 4 पॉइंट में यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अग्निवीर संबंधी श्रेणी पेशे से लागू चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। 100% अग्निवीरों को नियमित सर्वांग में नामांकन का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग के लिए नामांकित किया जाएगा। दोस्तों, तो आपको जो है नियमित होने के लिए आपको अब या तो वहाँ पे पता नहीं क्या दोस्तों कौन कौन सी नई चीज़ें आ जाती हैं कि आखिर हम बात कर रहे हैं 100 में 100 की और ये बात कर रहे हैं 100 में 25 की, यानी कि वो 75 लोग जो पूरा मेहनत करते हैं सालों साल सेना में भर्ती होने, उनको क्यों निकाल दिया जाएगा? आखिर उनका क्या जो है वहाँ पे कसूर रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आइए देख लेते कुछ और खबरें भी यहाँ पे हैं दोस्तों इसी से संबंधित। तो देखिए, देश के अलग अलग जगहों में, जी हाँ दोस्तों, देश के अलग अलग जगहों में विद्यार्थी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? जी हाँ दोस्तों, इसकी जिम्मेदार भारत सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट है दोस्तों। ये जो विद्यार्थी आपको दिख रहे हैं, इनको किसी प्रकार से राजनीति से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। इनका यह आप देख सकते हैं, पोस्टर भी देख सकते हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा, अग्निपथ भर्ती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आखिर जो विद्यार्थी लगन से मेहनत कर रहे हैं कि हमको कम से कम 15 साल 10 साल 12 साल सेना में रह करके अपना कैरियर भी बनाना है दोस्तों, उनको तो सिर्फ अपने रोजी रोटी से मतलब है। अगर आप उनका वह भी छीन लेंगे, 4 साल के बाद आप निकाल फेंकेंगे, यानी कि अपना काम हो जाने के बाद आप इन युवाओं को छोड़ देंगे अकेले, तो यह आखिर क्या करेंगे? इसी को लेकर पूरे देश में दोस्तों धरना प्रदर्शन जारी है। जगह जगह विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ गलत चीज़ें भी हैं, आपको रेल वगैरह नहीं जलानी चाहिए क्योंकि इससे आपके देश का ही नुकसान है और अपने ही देश की क्षति है दोस्तों, और बदनामी भी है। प्रदर्शन का एक आसान तरीका है, आप लोग उस तरीके से भी आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देश की वस्तुओं को क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन दोस्तों मजबूर विद्यार्थी करे भी क्या? आखिर उनके
जिंदगी का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, उनके नौकरी का सवाल है। मोदी गवर्नमेंट ही थी जिसने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज वह साल में 1.5 लाख रोजगार तक दे नहीं पा रही है दोस्तों। तो आखिर ऐसे में देश का युवा करे क्या, और उसमें भी आर्मी की भर्ती, जहां दोस्तों आरक्षण नहीं रहता वहां अब घटा करके 4 साल कर दिया गया। आखिर 4 साल में लोग क्या ही करेंगे दोस्तों। 4 साल में बेचारा एक गरीब आदमी लोन लेकर के अपना पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। 4 साल अगर वो जॉब करने के बाद आप उसको निकाल देंगे तो आखिर वो कहाँ जाएगा। इसी को लेकर के पूरे देश में इस समय विद्रोह की स्थिति सरकार के प्रति आ चुकी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आखिर ये अग्निपथ योजना में युवाओं के लिए सशस्त्र बल से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका जो दिया जा रहा है, इसमें योग्यता क्या है। तो आवेदकों की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में आपका यहाँ पे 4 पॉइंट में आप समझ लीजिए कि उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, 4 साल। इसीलिए दोस्तों, जी हाँ 4 साल ये जो आपका है, इसीलिए ही तो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है कि आखिर क्यों 4 साल ही क्यों, पूरा क्यों नहीं। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन किया जाएगा, और उनमें से 25% को रख लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जो 75% वो वहाँ पे टाइम पास करने तो गए नहीं, वो भी लगन लगाएंगे। तो क्या वहाँ पे ये फर्जी प्रक्रिया, कैसे आप 25 को सेलेक्ट करके 75 को आप बाहर कर सकते हैं, या फिर पूरे और पूरे आप 100 को भी बाहर कर सकते हैं बोल के कि इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। साथ ही दोस्तों 100% उम्मीदवार यहाँ पे वॉलेंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कुछ और देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना। तो ये तो मेरे को कहीं से आत्मनिर्भर लगती नहीं। गवर्नमेंट एक चीज जरूर कर रही है, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि यह आर्मी को भी अब प्राइवेट की ओर धकेल रही है, क्योंकि ये 4 वर्ष के लिए जो आपकी भर्ती होने वाली है एजेंसी के आधार पर होगी दोस्तों। एक कंपनी आपको हायर करेगी, जैसा कि प्राइवेट कंपनियां करती हैं। यदि आप अच्छा किए तो आप आगे जाएंगे, यदि कंपनी का मन है तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट और है। सिपाही, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन, देश भर से मेरिट आधारित भर्ती होंगी। ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल। अब एक चीज यहाँ पे यह भी है दोस्तों, ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे रिटायर ऑफिसर हैं जिन्होंने बताया कि अगर आपको बॉर्डर पर तैनात होना है तो उसके लिए कम से कम 5 वर्षों के लिए, जी हाँ दोस्तों 5 वर्षों की ट्रेनिंग चाहिए, तब आपको बॉर्डर पर जो है आपको तैनात किया जाता है, या फिर युद्ध के लिए आपको तैयार किया जाता है। तब आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर के आपकी जान जोखिम में डालने के लिए गवर्नमेंट का यह पूरा कदम है दोस्तों। बिल्कुल ही आप लोगों के हित में यह फैसला नहीं लिया गया है। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज के लाभ, तो ये आपको आकर्षक मासिक वेतन क्या है दोस्तों, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पेमेंट दे देंगे तो आप लोग इसमें तो चले जाएंगे, क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं, आपको रोजगार चाहिए। लेकिन यह सिर्फ लुभावने वादे हैं और कुछ नहीं दोस्तों। सशस्त्र बलों के नियमित काडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर है। 4 सालों के बाद 25% अग्निवीरों का चयन नियमित सर्वंग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें कुछ आर्थिक पैकेज भी गवर्नमेंट जो है अभी बता रही है कि कुछ आर्थिक पैकेज भी आप लोगों के लिए रखा गया है। तो युवाओं के लिए सशस्त्र बल से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब क्या ही बताएं इसके लिए आपको, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने आर्थिक पैकेज भी जारी किया। अब आप देखिए आपके लिए लुभावने वादे क्या हैं, क्योंकि दोस्तों आप 4 साल की नौकरी करोगे, उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट जो है जॉब दे देगी, आप भी प्रसन्न हो जाओगे 4 साल, लेकिन उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे तो गवर्नमेंट भी बोल देगी कि आप तो रिटायर हो। तो मतलब वो भी अपनी वो पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, उनका जो कर्तव्य है उससे। आपको सिर्फ 4 साल की नौकरी का एक झांसा दे करके तो मृत्यु क्षतिपूर्ति आपको 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, जी हाँ गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर है। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको दी जाएगी। यदि आप सेना में भर्ती हैं, देश के लिए आप अपने प्राण को निछावर कर रहे हैं और केवल 44 लाख रुपए में आपकी बोली लगाई जा रही है। जी हाँ, आपको 44 लाख में देश बिना ट्रेनिंग के, बिना कुछ के आपको देश में केवल और केवल अपनी प्राण की आहुति के लिए आपको झोंका जा रहा है। इससे सही तो दिल्ली गवर्नमेंट है जो 1 करोड़ रुपए दे रही है। ठीक, सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान और विकलांगता क्षतिपूर्ति जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित उतना मुआवजा 100%, 75-50, अक्षमता पर
44 लाख, 25 लाख, 15 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी सैनिक भर्ती पर भी यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खेल है ये आपके साथ, समझना होगा। इसीलिए देश के युवा जो है इस समय जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो यह कहूँगा कि आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं, अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्रदर्शन कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही आपको बता रहे हैं। अग्निपथ योजना से जुड़ी यदि कोई और चीज़ें आती हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग टीवी में जो आप देख रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया दोस्तों आपको हम बता दें कि जैसे कृषि कानून का पहले फायदे गिना रहे थे, जब गवर्नमेंट ने वापस ले लिया तो उसके नुकसान गिनाने लगे। सेम यही चीज़ अग्निपथ योजना से इस समय पूरी गोदी मीडिया लगी हुई है इसके फायदे समझाने के लिए, जो कि आप के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।